इस वक्त मौजूद हैं शाहजहाँपुर कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ पर समाजवादी दिव्यांग सभा के लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं, साथ में सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान है। उनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं जिनको लेकर आज यहाँ आए हैं। सबसे मुख्य मांग है, जैसा कि पता चला है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारे दिव्यांग भाइयों का जो 4% विकलांग कोटा जो नौकरियों में था उसको समाप्त किया जा रहा है। तो इसको लेकर हमारे समाजवादी पार्टी जो दिव्यांग महासभा के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी हैं, तो आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हैं। उनके नेतृत्व में नगर मजिस्ट्रेट को महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन देने का काम किया गया है और समस्या का समाधान करने का मांग की है कि दिव्यांग भाई जो भी हैं जिनका कोटा ख़त्म किया जा रहा है उसको, उनको नौकरियों में जो 4% कोटा ख़त्म किया जा रहा है उसको ख़त्म ना किया जाए और बल्कि उनको और अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए उनका इंतज़ाम किया जाए। बात 2022 की करें, सरकार ने वादा किया था, दावा किया था कि किसान की आय दोगुनी होगी। 2022 में यूपी में चुनाव में, पंजाब में चुनाव में, उसके बाद अब बात किसानों को राहत की जा रही है। यूपी सरकार किसान संवाद शुरू कर रही है, किसानों से बात करने की बात कर रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि जो पराली को लेकर, पराली जलाने को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए थे किसानों के खिलाफ, उनको वापस लेने की सरकार बात कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये चुनावी स्टैंड है और इस समय चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब है और डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो उभर कर आई है वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उभर के आई है और जनता आशा भरी निगाहों से 2022 को उनको मुख्यमंत्री देख रही है, मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। और ये सही है कि अखिलेश यादव जी ही 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उनकी जन विरोधी नीतियों से बहुत ही परेशान हो चुकी है। और दोहरी पॉलिसी सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। कथनी और करनी में फ़र्क है और दोहरी पॉलिसी अपनाने का काम कर रहे हैं। इनकी दोहरी पॉलिसी की वजह से देश और प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और जो पराली जलाने के मुकदमा लेने की, वापसी लेने की जो बात है, वो साफ जाहिर हो रहा है सिर्फ जो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए कर रही है किसानों को सिर्फ लुभाने के लिए। और जब जब चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा ही चुनाव के समय ही क्यों करती है। इससे पहले क्यों आखिर ये कानून ही क्यों लागू किया था? ये किसान भाइयों को पहले सज़ा दे दी, अब उसके बाद जो है उसको चुमकार लिया, अब उनको जो है उनको बहलाने का काम करा जा रहा है। तो ये गुमराह और बहलाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हर समाज, हर वर्ग के लोग हैं। आने वाला दिन 2022 का समाजवादियों का ही होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बात कानून व्यवस्था की जाए, लगातार आप सवाल खड़े करते रहे, आपकी पार्टी सवाल खड़े करती रही है। कल की बात की जाए, तिलहर में पुलिस पर आरोप लगे हैं कि पिटाई से बुजुर्ग की मौत हुई है। अब ये कोई नई बात नहीं है, इस सरकार में ऐसा ही हुआ है। पुलिस देख रहे हैं आप कि बेलगाम हो चुकी है। किस तरह से जो फरियादी अगर अपनी फरियाद लेके जाते हैं, उनकी फरियाद ना सुनकर फरियादी ही सलाखों के पीछे चला जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। वहीं बात जो किसानों को राहत देने की सरकार बात कर रही है, उसको लेकर सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ ये चुनावी स्टंट खेल रही है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। शाहजहाँपुर से बलजीत के साथ सिमरनजीत सिंह।